ये वाले क्वेश्चन में 10 नंबर में टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी इच ऑफ मास m ऐसे एक सीलिंग से लटकाया हुआ है। एक का मास m है, दूसरे का भी मास यहाँ क्या है m है। दोनों पे चार्ज भी क्या है सेम है, दोनों रस्सी का लेंथ भी क्या है सेम है। ऐसे किया हुआ है, हैंग किया हुआ है दो अलग अलग रस्सी से। अभी इस सिस्टम को अर्थ पे नहीं रखना है, अर्थ से ऊपर एक सैटेलाइट में ले जाके आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रखना है इसको। तो ये जैसे ही सैटेलाइट में ले जाते हैं ना, तो उस पर mg लगना बंद हो जाता है। सैटेलाइट में बंद नहीं होता है, mg लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। देखिएगा कैसे। ये सैटेलाइट है, 11th क्लास में था ऐसा। तो इसमें इस सैटेलाइट के अंदर mg किधर लगेगा, अर्थ इधर है मान लीजिए अर्थ, तो अर्थ की ओर क्या लगेगा mg। जिधर अर्थ होगा उस वो अपने सेंटर की तरफ इस सैटेलाइट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको mg फोर्स लगाएगा। और चूँकि सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg इक्वल हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है इक्वल। जैसे हम लोग कार में बैठे रहते हैं तो वो टर्न सर्कुलर टर्न कार लेता है, तो विंडो की तरफ ऐसे सर्कल के अवे, सेंटर से अवे फोर्स फील करते हैं कि नहीं। तो वैसे ही ये सैटेलाइट में जो रहेगा ना, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा बाहर की तरफ, और ये mg दोनों में इस पे इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि mg का इफेक्ट, mg के डायरेक्शन में कोई ये मूवमेंट नहीं करेगा mg के डायरेक्शन में। तो इस सैटेलाइट का कुछ ऐसा होगा। देखिए सैटेलाइट के अंदर जैसे ही इसको ले आएंगे, इस पर ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव रहेगा। ये मान लेते हैं एक सैटेलाइट है और यहाँ से सीलिंग से वो ऑब्जेक्ट था, तो एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो इधर भाग जाएगा पूरा सीधा, और दूसरा इधर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्यों गिरा हुआ था, mg के कारण नीचे गिरा हुआ था। इस पोजीशन पे क्यों था वो, mg के कारण। mg था ही नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे चला जाएगा रिपेल होके। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी 12 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रस्सी L था और दूसरा रस्सी L था, तो दोनों के बीच सेपरेशन बहुत दूर हो जाएगा एकदम, तो 12 होगा, राइट। तो 12 डिस्टेंस हो गया। अब रस्सी में टेंशन पूछ रहा है कितना होगा रस्सी में, राइट। तो इस पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इस चार्ज पे कितना रिपल्सन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के बराबर टेंशन होगा, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा। कोई भी बॉडी रेस्ट में क्यों रहता है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। अभी ये क्यू पे, ये वाला क्यू जो है वो इधर धक्का मारा है कि उधर भाग जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस पे रस्सी में क्या होगा, इधर टेंशन आएगा। तो इस बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए मुझे, ये रुका हुआ दिखेगा मुझे। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही टेंशन होना चाहिए, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बॉडी का भी उतना ही होगा, जितना टेंशन होगा उतना ही इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा। क्योंकि ये दोनों बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स से कोई एक्सेलरेट नहीं करता है बॉडी, राइट। यानी ये बॉडी रेस्ट में रहेगा और उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये रस्सी में टेंशन इंडिविजुअल का डायग्राम बनाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर आएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज के, Q1 Q2 दोनों पे सेम चार्ज है तो Q स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी 12 है तो 12 का स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर हो जाएगा। तो KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका।